नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है सन एजुकेशन चैनल पर, जहां आप अंग्रेजी बोलना सीखेंगे। मैं आपको अंग्रेजी बेसिक से सिखाऊंगा, बिल्कुल ग्राउंड जीरो लेवल से, इंग्लिश स्पोकन की ABCD से। प्यारे बच्चों, इंग्लिश स्पोकन की ABCD चालू होती है सब्जेक्ट से। कोई भी सेंटेंस यदि आप बनाने जा रहे हैं तो वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट किससे मिलकर के बना होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता बोलते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर एवं प्लूरल से मिलकर के बना होता है। सिंगुलर एक वचन को कहते हैं, प्लूरल बहुवचन को बोलते हैं। सिंगुलर ही, सी, इट, एनी, नेम, दिस, दैट। ही मीन्स वह, मेल के लिए आता है। राम पुरुष है, उसके लिए ही का यूज करेंगे। सी मीन्स वह, लेकिन डिफरेंस, ये स्त्री के लिए आता है, मीन्स फीमेल के लिए आता है, जैसे कि सीता। इट का प्रयोग हम निर्जीव वस्तु के लिए करते हैं। इट का प्रयोग हम बच्चों के लिए करते हैं। इट का प्रयोग हम मौसम के लिए करते हैं। जहां हमें कर्ता समझ में नहीं आता है, हमारा कर्ता सजीव नहीं है, वहां हम इट का प्रयोग करते हैं। एनी नेम मीन्स कोई भी नाम, राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन। एनी नेम इज काउंट इन सिंगुलर फॉर्म। दिस मीन्स होता यह, पास की वस्तुओं के लिए इसका उपयोग करते हैं। दैट मीन्स होता वह, इसका हम दूर की वस्तुओं के लिए उपयोग करते हैं। यह एक गुड़िया है, दिस इज ए डॉल। यह एक पलंग है, दिस इज बैट। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू कैन यूज एंड आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट चैप्टर यूजेज ऑफ सिंगुलर प्लूरल वाइडली। प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन। आई, बी, दे, यू, दीज, दोज। आई मीन्स सब जानते हैं मैं, बी मीन्स हम, दे मीन्स वे, यू मीन्स तुम, दिस से कन्वर्ट हुआ है सिंगुलर से प्लूरल में। सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बाद बताऊंगा। दिस का दिस, दैट का दोज। पास में जब एक से अधिक वस्तुएं हैं तब हम दीज का प्रयोग करेंगे। ये सभी गुड़ियां हैं, दीज आर डॉल्स। जब कोई वस्तु दूर होती है, वे सभी हाथी हैं, दोज आर एलिफेंट्स। जब दूर है तब हमें दोज का उपयोग करना है, पास है तो हमें दीज का उपयोग करना है। दीज, दोज, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल मिलकर बनाते हैं कर्ता। जैसे आपने पढ़ा, नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन मीन्स व्यक्ति, प्लेस मीन्स जगह, थिंग मीन्स वस्तु। पर्सन, प्लेस और थिंग फॉर्म सब्जेक्ट। विदाउट सब्जेक्ट यू कांट फॉर्म एनी सेंटेंस। दिस इज द ए ऑफ द सेंटेंस। हिंदी में कर्ता कहते हैं जो कि काम करता है, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। विदाउट इमेज इन सब्जेक्ट यू कांट मेक द एनी सेंटेंसेस। इसीलिए कर्ता जो कार्य करने वाला है, मैं, तुम, वे, वह, ऑल दीज मेक्स सब्जेक्ट। सिंगुलर प्लूरल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर से हम प्लूरल कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? लड़के, बॉय, कन्वर्ट इनटू बॉयज। लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, गाय, गाय। जब एक से ज्यादा होते हैं तो उनको अपन बहुवचन बोलते हैं। जब बहुवचन होता है तो उसमें SIS लगा करके उसको हम प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो सिंगुलर फॉर्म में ही पाए जाते हैं,
और प्लूरल में भी सेम रहते हैं, उनको मैं आगे आपको डिस्क्राइब करूंगा। सिंगुलर प्लूरल, मुझे लगता है कि सिंगुलर प्लूरल आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश में जैसे एक बॉडी होती है, बॉडी का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी प्रकार एक सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को SVO बोलते हैं। S मीन्स सब्जेक्ट, V मीन्स वर्ब, O मीन्स ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के वाक्य और हिंदी के वाक्य में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। कर्ता अपनी जगह पर रहता है, लेकिन वर्ब और ऑब्जेक्ट की जगह इंटरचेंज हो जाती है। इंग्लिश में जहाँ वर्ब होता है, हिंदी में वहाँ ऑब्जेक्ट होता है। SVO, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया। ध्यान दें, इंग्लिश में SVO, S अपनी जगह पर है, लेकिन V और O दे इंटरचेंज का मतलब उन्होंने अपना स्थान आपस में बदल लिया है। अभी हम विस्तार से आपको बताएंगे कि S के बाद जो V की हम चर्चा कर रहे हैं, V मीन्स वर्ब होती है, क्रिया होती है। ये क्रिया क्या होती है? हिंदी इंग्लिश दोनों को लेकर के मैं इसलिए चल रहा हूं जिससे कि आप इजीली यू कैन ग्रैस्प, यू कैन अंडरस्टैंड what is the difference between Hindi and English, because we all are Indians, so there is no need to go hi-fi English, there is need to go basic English, और basic English आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो मेरे द्वारा बताया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार से किया जाएगा कि आपको किसी टीचर, किसी गाइड या अन्य किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। जब एक सेंटेंस को, एक फॉर्मूले को, एक रूल्स को अगेन एंड अगेन कई बार हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो मेरा मानना है कि आप निश्चित तौर पर बिना कॉपी के, बिना पेन के, only watching the video, you can grasp, you can learn, you can set into your mind. There is no doubt, because I have gained a lot of experience about spoken English. जीरो लेवल से यदि हम एक एक शब्द को, एक एक सेंटेंस को, कंपाउंड सेंटेंस को, जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य, कंजक्शन को, और जो जितनी भी ग्रामर्स है उस ग्रामर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे अपनी बॉडी के पार्ट्स हैं, इसी प्रकार जितने भी पार्ट्स हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझने की ज़रूरत है। मेरे द्वारा आपको बार बार, मैं जो बोल रहा हूँ बार बार, अगेन एंड अगेन, इस अगेन एंड अगेन का यूज जब मैं 10 बार करूंगा तो ऑटोमेटिकली दिस वर्ड्स सेट इन टू योर माइंड। देयर इज टू मेमोरी इन योर माइंड, टेम्पररी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी। हम मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, बार बार रटते हैं। इट मीन्स दैट वर्ड्स गोज इन टू योर परमानेंट मेमोरी। एनी टाइम यू कैन यूज दैट वर्ड्स एनीवेयर। यदि आपको एक बार किसी शब्द को सुना दिया जाए, लेकिन यदि आप जब तक उसका यूज बार बार नहीं करेंगे तो आसानी से जब आपको उसकी ज़रूरत होगी वो नहीं आएगा। इसीलिए इंग्लिश में एक प्रोवर्ब्स है, कहावत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को निपुण बनाता है। जितनी बार आप एक सेंटेंस को बार बार बोलेंगे, आपका सेंटेंस वो इतनी अच्छी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि ज़रूरत पड़ने पर, जैसे एक बच्चा अपनी मातृभाषा जिसको कहते हैं मदर टंग
का यूज करता है, देयर इज नो नीड टू ग्रामर, उसको ग्रामर नहीं आती है, उसको ग्रामर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसे ही मेरा दावा है कि आप जब इन वर्ड्स का अगेन एंड अगेन, फिर से वही वर्ड्स आ गया, अगेन एंड अगेन बार बार यूज करेंगे, देयर इज नो डाउट, निसंदेह, यू कैन यूज दैट वर्ड्स एनी टाइम एनीवेयर easily. I promise to you. Goodbye. That is enough for today. Next time we will meet again. Till then, sabba khair. See you. Bye bye. Okay.